बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आबिद शहजाद और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा तालीमी और मालूमाती यूट्यूब चैनल गुजरात बीट्स। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि जैसे ही कोई तालीमी और मालूमाती वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो से इस्तेफादा कर सकें। अब आते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त पंजाब भर के तमाम 36 अजला में असाजा के जो HRMIS डाटा है उसको अपडेट और स्केन किया जा रहा है। मैंने इससे पहले भी इस बारे में एक तफसीली वीडियो बनाई थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने व्हाट्सएप पर देखी और सोशल मीडिया पर वायरल देखी उसमें बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनका HRMIS सिस्टम से दूर दूर का लेना देना नहीं। कोई कह रहा है जी कि 100 ग्राम का पेज लगाएं, कोई कहता है जी 80 ग्राम की कॉपी होनी चाहिए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई निकाहनामे के बारे में कह रहा है कि आप निकाहनामा मर्द ने लगाना है, नहीं लगाना औरत ने लगाना है, कोई कुछ कह रहा है। पासपोर्ट के हवाले से भी मुख्तलिफ आ रहा हैं। इसके अलावा जो आपकी डिग्रीज़ हैं, जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, कोई कह रहा है जी कि आपने डिग्री भी लगानी है, साथ ट्रांसक्रिप्ट भी लगानी है। तो मुख्तलिफ तरह के असासा के जो सवालात थे, तो काफ़ी असासा मुझसे ये बार बार पूछ रहे थे। असासा के तमाम सवालात के जवाब के लिए मैंने ज़िला गुजरात में जो एक नुमाइंदा ख़ास जो महकमा तालीम पंजाब ने तैनात किया है, वो इंतहाई अच्छे बाइखलाक और फ़र्ज शनास जो ऑफिसर हैं उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने मुझे मुकम्मल तौर पर आगाह किया है कि आपने फ़ाइल कैसे तैयार करनी है। तो ये वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, आप सब की रहनुमाई के लिए बना रहा हूँ ताकि आप सब लोग आसानी के साथ अपनी फ़ाइल तैयार कर सकें। ये जो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ लोग किसी और ज़िला की खबर होती है उसको दूसरे ज़िले में पोस्ट करके असाजा को परेशान कर देते हैं। अब एक चीज़ अटक में हो रही है उसको आप शेयर कर रहे हैं लाहौर के ग्रुप में, तो जाहिर बात है असाजा कराम परेशान होंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। तो मेरी उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो भी खबर होती है उसके साथ ज़िले का नाम ज़रूर मेंशन किया करें कि ये फ़लाँ ज़िला की खबर है, ताकि दूसरे जो असाजा कराम है वो परेशान ना हों। अब आते हैं कि आपने अपनी जो फाइल है वो कैसे तैयार करनी है। ये एक चेकलिस्ट में आपको दिखाऊंगा, आपने बिल्कुल इसके मुताबिक आपने फाइल तैयार करनी है। इस चेकलिस्ट के दो हिस्से हैं, एक है टाइटल पेज और एक है दूसरा जो आपने डॉक्यूमेंट जो आपने लगाने हैं, जो महकमे ने स्कैन करने हैं, यानी जो नुमाइंदा ख़ास गवर्नमेंट ने एक अपॉइंट किया है उसने वो तमाम डॉक्यूमेंट आपके स्कैन करने, यानी ये जो चेक लिस्ट है इसके दो हिस्से हैं। एक टाइटल पेज हो गया, जो भी आपने फाइल तैयार करनी है वो सारे डॉक्यूमेंट जो आप तैयार करेंगे आपने एक फाइल में लगाने हैं और उनको टैग कर लेना है। टैग करने के बाद जो फाइल कवर है उसके बाहर आपने ये टाइटल लगा देना है, ये मैं आपको भी दिखाऊंगा। और जो डॉक्यूमेंट जो आपने टैग किए उनके ऊपर जो टॉप लिस्ट पे होगा ये चेक लिस्ट होगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं। आपने इनकी तरतीब बिल्कुल नहीं छेड़नी, ये ना हो कि आप इनको बेतरतीबे रख दें, कोई कुछ है कोई कुछ है। तो आपने बिल्कुल तरतीब वही रखनी है जो कि चेक लिस्ट के मुताबिक है, आपने अपनी मर्जी नहीं करनी। अब मैं आपको बताता हूं कि चेक लिस्ट के मुताबिक क्या चीज़ें लगानी है और क्या चीज़ें नहीं लगानी। जो सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल है उसको आप इग्नोर करें, आप ये चीज़ें देखें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। मेरी 1-to-1 बात हुई है उनके साथ जो नुमाइंदा ख़ास हैं और मैं आप सब की रहनुमाई के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अब आते हैं चेक लिस्ट की तरफ। ये आपके सामने अभी स्क्रीन पर टाइटल ऑफ फाइल नज़र आ रहा है आपको, ये पहला हिस्सा है, यानी इस पे फॉर्म टू बी अटैच्ड ऑन एवरी फाइल कवर, यानी ये वाला जो फॉर्म है आपने 2 फाइलें तैयार करनी है और हर फाइल के जो कवर है उसके ऊपर ये टाइटल ज़रूर लगा होना चाहिए जिसमें नेम, CNIC, डेजिग्नेशन, पर्सनल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और टोटल नंबर ऑफ पेजेस। यानी जो आपकी फ़ाइल है आपने जो तैयार किया है जिसमें आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, आपने उनकी नंबरिंग काउंट करने के बाद यहाँ लिख लेना कि 30 पेज लगाए हैं, 25 लगाए हैं, 24 लगाए हैं, तो ये टाइटल बन जाएगा। ये आपने बिल्कुल ध्यान से लिखना है, अपने नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, डेजिग्नेशन, ताकि बाद में कोई मसला ना हो। अब ये दूसरा हिस्सा है, ये वाली जो चेक लिस्ट है ये आपकी जो फाइल होगी उसकी टॉप पर लगेगी और उसके नीचे सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे।
आपके जितने भी सवालात थे आपको उनके जवाब इस सूरत में मिल जाएंगे। आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। अब देखें, पहले CNIC कॉपी ये आपने लगा लेनी है। उसके बाद डोमिसाइल, सैलरी स्लिप। देखें, सैलरी स्लिप दो आपने लगानी है। एक वो जो कोरोना से पहले किया, क्योंकि उसमें हमारा कन्वेंस अलाउंस आ रहा था। आप मार्च की लगा लें, आप फरवरी की लगा लें, और एक आप जो मौजूदा आपकी जो पे स्लिप आपने एक वो लगा लेनी है, क्योंकि इसमें जो मौजूदा है इसमें कन्वेंस अलाउंस नहीं है। लेकिन इससे पहले जो कोरोना से पहले आपका पता है कि कन्वेंस अलाउंस आ रहा था, उसके बाद हमारा अभी तक कन्वेंस अलाउंस नहीं आया, तो इसलिए आप ये दो पे स्लिप लगा लें। उसके बाद आगे कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन, कॉपी ऑफ इंटरमीडिएट, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री। अगर आप लोगों की डिग्रीज आई हुई हैं तो आपने सिर्फ डिग्री लगानी है, और अगर आपकी डिग्री नहीं आई किसी भी आपकी प्रोग्राम की, तो आपने फिर ट्रांसक्रिप्ट लगानी है। दोनों चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आपकी मैट्रिक की डिग्री आ चुकी है तो आप वो लगा लें, ट्रांसक्रिप्ट ना लगाएं। इसी तरह इंटरमीडिएट की, बैचलर की, मास्टर की, यानी अगर आपके पास डिग्रीज मौजूद हैं तो आप सिर्फ वो लगाएं। और अगर आपकी डिग्री नहीं आई तो फिर आप उसकी ट्रांसक्रिप्ट लगा सकते हैं। दोनों लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे इस तरह से गाइड किया ताकि मैं आप सबको बता सकूं। इसी तरह अगर किसी की MPhil, PhD, B.Ed और M.Ed जो भी है वो उस तरह से वो कर सकता है। यानी अगर डिग्री है तो फिर वही लगाएं, अगर डिग्री नहीं आई तो ट्रांसक्रिप्ट लगा लें। दोनों लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक से काम चल जाएगा। फिर जी आ गया ट्रेनिंग। ये बार बार लोग ट्रेनिंग के हवाले से पूछ रहे थे कि भाई हम कौन कौन सी ट्रेनिंग। देखें जी, दो तरह की आपने लगानी, एक इंडक्शन होगी और एक प्रमोशन लिंक। इसके अलावा आपको और चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं, जैसे एक दिन की ट्रेनिंग हो गया तो वो भी आप बीच में लगा दें, 2 दिन की ट्रेनिंग हो गया वो भी बीच में लगा दें। सिर्फ इंडक्शन और प्रमोशन लिंक जो ट्रेनिंग है ये आपने लगानी है। उसके बाद फर्स्ट अपॉइंटमेंट आर्डर यानी लेटर ऑफ एग्रीमेंट, जो आपके अपॉइंटमेंट आर्डर है वो आपने लगाने हैं। फिर ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो आपकी पहली थी। फिर उसके बाद अगर आपकी प्रमोशन वगैरह हुई है तो आपने उस तरह से वो अपने आर्डर्स लगाने हैं और साथ ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी लगानी है। फिर अगर आप मैरिड हैं, बेशक वो मेल है बेशक वो फीमेल हैं, ठीक है, तो आपने उनके शनाख्ती कार्ड की कापी ज़रूर लगानी है। आप मेल टीचर हैं और मैरिड हैं तो आपने अपनी वाइफ की जो कि उनकी आपने शनाख्ती कार्ड की कापी लगानी है, और अगर आप फीमेल टीचर हैं तो आपने अपने हस्बैंड यानी मेल जो हैं उनकी कापी लगानी है। फिर ट्रांसफ़र आर्डर्स, जितनी बार भी आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो आपने तमाम ट्रांसफ़र आर्डर्स की कॉपीज़ और उसके साथ ज्वाइनिंग रिलीविंग आर्डर के जो हैं वो रिपोर्ट्स हैं वो ज़रूर आपने साथ लगाने हैं। फिर आ गया सर्विस बुक। सर्विस बुक आपने ओरिजिनल लगानी है, कॉपी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही चेक लिस्ट के अंदर कॉपी का लफ्ज़ मेंशन है, तो आपने सर्विस बुक ओरिजिनल लगानी है। उसके बाद निकाहनामा। निकाहनामा वही मैरिड की सूरत में। अगर यहाँ दोस्त चीज़ें पूछ रहे थे लोग कि निकाहनामा कंप्यूटराइज लगाना है या निकाहनामा जो आम और जो रजिस्टर पर होता है, अगर किसी ने इसको कंप्यूटराइज ना हासिल किया हो तो भाई जो भी आपके पास अवेलेबल है निकाहनामा आपने वो लगा लेना है। अगर आपके पास निकाहनामा कंप्यूटराइज है तो वो लगा दे, अगर आपके पास कंप्यूटराइज नहीं है दूसरा है तो आपने वो लगा देना है, लेकिन लाजमी लगाना है। फिर इक्वलेंस सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल डिग्री, अगर आपके पास कोई इक्वलेंस सर्टिफिकेट है तो वो आप लगा दें। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप कोई डिसेबल हैं या आप डिसेबल कोटा पर भर्ती हुए थे या जो कुछ भी, अगर आप डिसेबल का अलाउंस भी ले रहे हैं तो तब भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपने ज़रूर साथ लगाना है। फिर पासपोर्ट, ये सबसे अहम चीज़ थी जो बार बार लोग पूछ रहे थे कि भाई पासपोर्ट, तो आपने पासपोर्ट का पहला सफ़ा और उसके बाद जिस मुल्क में आप गए हैं, जिस मुल्क का आपने विज़िट किया है, तो आपने उस सफ़े की फ़ोटो लगानी है जहाँ पर वीज़ा लगा होगा और आपका एग्ज़िट और एंट्री लिखी होगी, तो आपने वो पेजेस की कॉपीज़ लगानी है। सबसे जो अहम बात वो ये है कि जितनी भी आपने फ़ोटो कापीज़ लगानी है वो बिल्कुल साफ़ हों। ये 80 ग्राम, 100 ग्राम, 90 ग्राम इसके चक्रों में आपने बिल्कुल नहीं पड़ना, क्योंकि वो स्कैनर है, कोई मशीन थोड़ी है कि भाई उसमें से गुजर के ये चीज़ जाएगी। कोई सुरंग बनी हुई है कि अगर वो पतला कागज़ हुआ तो वो सुरंग में से जब गुजरेगा तो वो फंस जाएगा। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्कैनर आपको पता है, जैसे ही वो टॉप के ऊपर वो रखेंगे वो आपकी कापी तो वो स्कैन हो जाएगी। ये किसी सुरंग में से नहीं गुजरना कि भाई आप कहें जी कि मैंने 100 ग्राम का पेज नहीं लगाया तो फिर क्या होगा, 90 ग्राम का नहीं लगाया तो फिर क्या होगा। आपने कॉपी जो करवानी है वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि जब वो स्कैन हो तो वो इजीली रीडेबल हो। कोई पुरानी उठाकर आपने कॉपी नहीं लगानी। और दूसरा, निकाहनामा मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटराइज है या नहीं है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप इसके साथ लगा सकते हैं, और पासपोर्ट के बारे में भी आपको बताया है।
तो जितनी भी ये सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं उस पर तवज्जो ना दिया करें। बात वो हम अक्सर ये करते हैं कि बस कॉपी पेस्ट कर दिया और असाजा को हमने परेशान कर दिया। आपने ये फाइल तैयार कर लेनी है और तरतीब वही रखनी है जो चेक लिस्ट के मुताबिक है, यानी 1 2 3 4 5 ये आपने वही तरतीब रखनी है। और सर्विस बुक क्योंकि वो जाहिर बात है वो लास्ट पे आप उसको कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप दरमियान में रखेंगे और टैगिंग करेंगे वो तो जाहिर बात है फिर सर्विस बुक में सुराख करना पड़ेगा। तो आप जितने डॉक्यूमेंट हैं उनको तरतीब कर लें, जो सर्विस बुक है उसको आप आखिर पे रख दें और बाकी फाइल को आपने टैग कर देना है अच्छे तरीके से। और सबसे ऊपर जो होगी वो चेकलिस्ट आ जाएगी और बाहर जो होगा वो टाइटल पेज आ जाएगा। तो ये आपने अच्छी तरह से फाइल को तैयार करना है, कोई चीज़ रहनी नहीं चाहिए। जो जो आपको बताया है वो आपने करना है। ये मैं ज़िला गुजरात के हवाले से बता रहा हूँ, बाकी भी यही है क्योंकि नुमाइंदे तो वही हैं जो 36 ज़िला में आए हैं, जो हमारे ज़िला में आया है और जो आपके ज़िला में आया है वो सारे सेम है, तरीकाकार सारा सेम है। लेकिन मेरा मकसद ये था आपको गाइडलाइन फ्राहम करना। ये जो आपके सवालात थे शनाख्ती कार्ड के बारे में, सर्विस बुक के बारे में, हम ओरिजिनल लगाएं ना लगाएं, देखें कॉपी का जिक्र ही नहीं है, आपने ओरिजिनल लगानी है। बाकी जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपने उस तरह से फाइल तैयार कर। एक बात ये भी जहन में रखें कि अगर आप प्राइमरी या एलिमेंट्री स्कूल के हैं तो आपकी जो फाइल होगी वो हेड से होकर फिर वो एईओ के पास आएगी, फिर एईओ से होकर वो डेप्टी ऑफिस के पास आएगी और डेप्टी ऑफिस फिर उसको वो जो नुमाइंदा है जो सीओ ऑफिस में मौजूद होगा उसको वो फ्राहम कर देगा। तो एक फ़ाइल स्कूल में रह जाएगी और एक फ़ाइल डिप्टी ऑफिस से होती हुई वो सीओ ऑफिस में जो नुमाइंदा है उसके पास चली जाएगी। इसी तरह अगर आपका हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल है तो एक फ़ाइल स्कूल में रहेगी और एक फ़ाइल हेड टीचर जो है वो उसको डीओ ऑफिस में भिजवा देगा, डीओ सेकेंडरी ऑफिस। फिर जो डीओ सेकेंडरी ऑफिस है वो उसको फिर जो नुमाइंदा है उसके हवाले कर देगा। तो इस तरह से आपके जो डाटा है उसकी अपडेशन और स्कैनिंग का अमल शुरू होगा। और इसकी जो तारीख है वो 20 है, वो 20 तारीख जो है वो सिर्फ फाइलें ऑफिस में जमा करवाने की है। उसके बाद जो सारा काम है वो उसके बाद शुरू होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई सवाल आपका है तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको गाइडलाइन फ्राहम करता रहूँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ में आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।